हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने जो है कि पसंदीदा चैनल जीके जीएस मनुदा फॉर पीसीएस में। तो हम आपके लिए आज लाए हैं एक स्पेशल वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपको अवगत कराएंगे नेशनल इनकम से, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय से। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसे हम किस तरीके से निर्धारण करते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, हम सब जो है कि एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ, और इस बात को समझने की कोशिश आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि नेशनल इनकम कैसे जो है कि हम लोग काम करते हैं। अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो अगर इसकी मेन जो परिभाषा है, बेसिक परिभाषा है, वो कहता है नेशनल इनकम की जो बेसिक परिभाषा है वो कहता है कि किसी भी निश्चित अवधि के लिए, किसी भी निश्चित अवधि, यानी ये अवधि कौन सी होगी हमारे देश के हिसाब से, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यानी इस 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक की जो अवधि होगी, उस अवधि के बीच में जो है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम जो होता है, ये इसको पूरा का पूरा 31 जो है कि 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च की अवधि को क्या कहेंगे हम, एक वित्तीय वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जितनी भी उत्पादित वस्तुएं होंगी और सेवाएं होंगी, उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा, यानी कि पैसे के अंतर्गत, यानी चाहे कोई भी डॉलर में हो, रुपया में हो, या किसी और येन में हो, पाउंड में हो, किसी भी हो, तो वो क्या कहलाती है, उसका जो है कि मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है, उसको कहते हैं हम, और उसका जो है कि राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर हम सीधा सीधी अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो टोटल घरेलू इनकम, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी मुद्रा के रूप में हो या संपत्ति किसी भी रूप में, प्लस जो है कि विदेशों से जो हमें सूद जो है कि सूद है कारक जो प्राप्त होते हैं, आय प्राप्त होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, कि जन्मदाता कौन है थे, तो ये थे साइमन कुजनेट्स, ठीक है ना। ये साइमन कुजनेट्स जो है कि नेशनल इनकम के जन्मदाता कहे जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि 1949 में जो है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति यानी नेशनल इनकम कमेटी के जो है कि अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी महाल, ठीक है ना, महाल नोबिस जो है कि इसके प्रमुख थे, ठीक है ना। ये भारत के प्रमुख जो है कि अर्थशास्त्री माने जाते थे। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये भारत के जो है कि इनका काफ़ी योगदान रहा है भारत के जो है कि शुरुआती विकास दौर में भारत के, और तो इसलिए इसका काफ़ी महत्व है। इन्हीं के नाम पर जो है कि दूसरा जो है कि योजना आयोग आया था, पंचवर्षीय योजना बनी थी, वो इन्हीं के नाम पे बनी थी, क्योंकि इन्हीं का जो है दिया हुआ सिद्धांत था, उसके अंदर कॉन्सेप्ट थे। अब हम बात करते हैं भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर जो है कि मंद होने का प्रमुख कारण क्या है, तो उसके जो है कि मेन जो कारण ये है कि उच्च जो है कि पूंजी और उत्पाद का अनुपात है, ठीक है ना। यानी जो एक पहला कारण ये है कि पूंजी का जो है, आप जो पूंजी है और उसके अगेंस्ट में जो अगर हम रेशियो में अगर देखें, तो उत्पादन का अनुपात जो है कम, जो है कि अंतर है, बहुत ज़्यादा जो है कि अंतर है, ठीक है ना। दूसरा कारण ये है कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है कि बहुत उच्च है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर तो कुछ हद तक घटा है, फिर भी बहुत अभी उच्च है, 1.7 के करीब है। तो इस बार शायद जनगणना तो अभी तक करीब रिपोर्ट आई नहीं है, तो देखते हैं कि इस बार थोड़ी बहुत घटी होगी, 1.5 के करीब हो गया होगा फिर भी, ठीक है ना। ऐसे 1.7 के करीब था, ठीक है ना, वृद्धि दर। हम आगे बात करते हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत का जो है सर्वाधिक योगदान देता है, तो वो है घरेलू क्षेत्र। जो लोग डोमेस्टिकली जो है कि बचाते हैं, सेविंग करते हैं, वही सबसे बड़ा जो है कि भारतीय बजट का सबसे बड़ा जो है कि प्रमुख क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं भारत की जो है घरेलू बजटों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो भौतिक परिसंपत्तियों का, फिजिकल एसिस्ट जो है उसका सबसे बड़ा योगदान है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में जो है कि भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे जो है कम है, तो वो है सबसे कम है बिहार का, और सबसे अधिक किसका है, तो वो है गोवा का, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का गणना सर्वप्रथम कब किया गया था,
तो ये किया गया था 1876 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है ना। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड जो है कि अन ब्रिटिश है रूल इन इंडिया, ठीक है, जब अंग्रेजी हुकूमत थी भारत में तो प्रति व्यक्ति आय उस समय कितनी थी, मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति बताई गई थी, ठीक है ना, सालाना। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात किया था कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जो है कि प्रति व्यक्ति आया है, तो वह है गोवा में। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय समंक को यानी नेशनल इनकम्स जो है कि स्कोर्स का जो है कि आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या इंडिया की कोई भी एग्जाम हो, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है नेशनल जो है कि स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है कि किया जाता है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का जो है कि विलय किस वर्ष किस नई संस्था में स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया था, तो वो था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अंतर्गत जो है कि हो गया। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, अब जो है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अंतर्गत, ठीक है ना। अब हम एक बात और देखते हैं कि पीसी महालनोबिस का जन्मदिन जो है कि ये 29 जून को आता है, तो इसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पर मनाते हैं, इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पर मनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही इन्होंने ही जो है ये पहले जो अध्यक्ष थे, इसके लिए इनको जो है कि इनको माना जाता है, ठीक है ना। और इनके ही नाम पर जो है कि पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी आई थी। अब हम बात करते हैं, आप में से कई लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हिंदू वृद्धि दर क्या है, तो हिंदू वृद्धि दर क्या है, हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, किसी भी किससे संबंधित है, तो ये नेशनल जो है कि आय से संबंधित है। क्वेश्चन भी बारंबार आता है, कई बार आता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं MCA 21 क्या है, तो मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ठीक है, मिशन मोड प्रोजेक्ट है, किस केंद्रीय जो है कि मंत्रालय द्वारा जो है आरंभ किया गया था, तो एक आरंभ किया गया था कंपनी मामलों के जो है कि मंत्रालय द्वारा, कंपनी मामलों के जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा ये चालू किया गया था, MC 21 मिशन मोड। अब हम बात करते हैं एक खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी में जो है कि अर्थव्यवस्था की जो है कि आय क्या होती है, वाई का मतलब क्या होता है, यानी कि टोटल राष्ट्रीय आय का मतलब होता है C + I + G + X ब्रैकेट इन ब्रैकेट है X - M, ठीक है ना। C का मतलब ये होता है, C का मतलब होता है क्या, टोटल, यहाँ पर Y क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ Y डिनोट कर रहा है सकल घरेलू उत्पाद कि GDP को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ C उपभोग यानी कि जितना देश में प्रोडक्शन हुआ उसमें से कितना कंज्यूम हुआ, यानी C फॉर कंजम्पशन, ठीक है ना। सकल निवेश यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आता है सरकारी व्यय कितना हुआ, यानी सरकार ने कितना खर्चा किया, यानी कि साल भर में हमने जितना कमाया उसमें से कितना हमने उपभोग कर लिया, कितना बाहरी और निवेश हुआ, उसके अलावा जो है कि मतलब कि निवेश किया, और सरकारी व्यय हमने कितना किया, कितना खर्चा किया, उस सब को लेकर के, और प्लस टोटल निर्यात में से टोटल आयात को घटा देंगे, ठीक है ना। जितना का हमने सामान बेचा दुनिया वालों को, उसमें से अगर हम अपने जो है कि आयात किए उसको घटा देंगे, तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है राष्ट्रीय आय। तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय क्या है, जैसे कि टोटल सिस्टम को देखें तो टोटल जो है कि उत्पादन मतलब खपत, उपभोग किया हमने, निवेश कितना हुआ, सरकार ने व्यय कितना किया, ठीक है ना। उसके अलावा निर्यात कितना किया, उसमें से आयात कितना किया, इन दोनों का निर्यात माइनस आयात कर देंगे तो टोटल जो है कहलाता है राष्ट्रीय आय। अब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद GDP के बारे में करते हैं। तो GDP के आधार पर जो कि भारत विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है, नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो 6ठी नंबर की अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करते हैं कि मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को जो है कि शामिल है कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं नॉमिनल GDP, ठीक है ना। मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति और जो है कि अप्रत्यक्ष सब करों को जो है कि सब करके नॉमिनल GDP कहलाता है। अब भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा जो है कि सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है सर्विस सेक्टर से, ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है, तो वो है 46% का योगदान है। 46% ग्रामीण अर्थव्यवस्था का और 54% जो है कि
54% शहरी अर्थव्यवस्था का योगदान है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मापन जो है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मतलब कि नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीएनपी। तो राष्ट्रीय उत्पाद का मापन है, ठीक है ना, टोटल जितना इनकम हुआ देश को, उत्पादन हुआ, उसका जो है कि मापन है राष्ट्रीय जो है कि उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीएनपी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुआ था। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी नेशनल स्टैटिस्टिकल जो है कमीशन की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? तो सी रंगराजन समिति के जो है कि संस्तुति पर की गई थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कहाँ कब इसकी जो है स्थापना का जो है कि हुआ था? तो सी रंगराजन समिति के कहने पर हुआ था इसका। अब हम बात करते हैं जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर, 2004-5 में जो है कि कौन सा नया कर जो है कि लाया गया था? ठीक है ना, नया मतलब जो इससे कि हम आंकड़ों को अगर करें तो पहले हमारा जो आधार वर्ष था वो 2004-5 था। ठीक है ना, आधार वर्ष था, जीडीपी के आधार वर्ष के था 2004-5 था। अब उसको बदल करके कर दिया गया है 2011-12 कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा जो है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्ष 2011-12 को बदल करके क्या कर दिया गया है? 2017-18 को प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी तक ये किया गया नहीं है। तो हमारा जो है कि नेशनल इनकम पर आधारित जो है कि छोटा सा वीडियो था, यही कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक जो है कि धन्यवाद।